पार्टिसिपेंट्स, आज हमारा मॉकअप टेस्ट का टाइम है। तो आप सब लोगों ने कोशिश करनी है कि आप पार्टिसिपेट करें, चाहे आपको जैसी भी स्पीकिंग आती है, जैसी भी आपकी वोकैबुलरी है, जो भी मिस्टेक्स हैं, फिर भी आपने कोशिश करनी है कि आज पार्टिसिपेट करें आप। तो मैम सोभिया, मुझे एक बात कंफर्म करनी थी आपसे कि जो हम जब आइल्स की प्रिपरेशन करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमें कितने मंथ तक वो प्रिपरेशन करनी पड़ती है? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि पर्सन पे ना। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे बायो के स्टूडेंट हैं जिनका राइटिंग से बहुत ही ज़्यादा ताल्लुक है, ठीक है, वो जल्दी इस चीज़ को ना कवर कर लेते हैं। या ऐसे लोग जो शुरू से ही मूवीज़, इंग्लिश मूवीज़ देखते आ रहे हैं, तो इस तरह की, या कुछ ऐसी जॉब्स करते हैं जिसमें उनकी लिस्टिंग जो है वो बहुत अच्छी हो। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी अपनी पर्सनैलिटी पे, या किस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं ना, तो उतना ही टाइम हमें जो है हम सीख सकते हैं। कुछ लोग जो है, अभी मैंने ये भी देखा है, कुछ लोग सिर्फ 2 वीक्स के बाद ही जो है तैयारी करने के बाद वो मॉक अप टेस्ट दे देते हैं, और कुछ लोग जो है महीने लगा देते हैं इस चीज़ को। मैं आपसे इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रही हूँ कि जैसे एक तो मैंने एमएससी केमिस्ट्री की थी, ठीक है, उसके बाद मैंने एमसीएस किया कंप्यूटर साइंस में, और अभी मैं एमफिल कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस में। ठीक, वो ओके। राइटिंग का इश्यू नहीं, थोड़ा सा दो चार दफा लिखेंगे तो वो आपकी स्पीड जो है वो बन जाती है। मैम मेन हम्म। मुझे लिसनिंग में ना बहुत प्रॉब्लम होती है कि एमसीक्यू जो मेन उसका जो थ्री या ऑप्शन वाला, मेरे हाथ से चूज वन वाला था, थ्री ऑप्शन में से एमसीक्यू टाइप जो है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे समझ नहीं आता कि वो एकदम से बस ख्यालों में ही वो मेरा टेस्ट हो रहा होता है। अच्छा, जैसे थोड़ी सबसे सी पहले। कंसंट्रेशन यूज की ना, जैसे हाँ जैसे हाँ हाँ। थोड़ी सी यस। कंसंट्रेशन या कुछ और ख्याल आ गया तो वो जो पूरे वो वाला फ्रेम है ना वो आपका मिस हो जाएगा। यस, आई गॉट यू। एक्चुअली लिस्टिंग में जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी, वो है हमारा फोकस। उसके लिए आपने क्या करना है, लिस्टिंग का टेस्ट करने से पहले आपने 5 मिनट जो है वो मेडिटेशन करनी है। खामोश किसी जगह पे आप बैठें, वहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, और मेडिटेशन करें आप वहाँ पे ना। और फिर उसके बाद जो है अपनी स्पीकिंग स्टार्ट। थैंक यू मैम सोविया। जी मैम जहर, आप लिसनिंग के लिए ना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप ना ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग करें। और मैं ना मुझे भी स्टार्टिंग में इसका इश्यू था कि मेरा जो फ़ोकस जो है ना वो फ़ेड हो जाता था। तो मैंने ना असर याकूब की एक वीडियो देखी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि आप ना जब भी आपने लिसनिंग करनी है ना तो आप कुछ और ना सुनो। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वो टेस्ट सुनो जो आपने कैम्ब्रिज की बुक्स के देने हैं, उसकी ऑडियो सुनते रहो। तो जब आप उसको सुनते रहोगे, उन पे फ़ोकस करते रहोगे ना, तो वो जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ करता है, आपको वो भी आएगी, और आपको क किस तरह से जब वो कहाँ पे रुकता है, किस तरह से वो पॉज़ लेता है, आपको वो चीज़ समझ आएगी, और वो चीज़ हेल्प करती है हमें एग्ज़ाम में। तो आप ये करके देखें, सिर्फ़ कैम्ब्रिज की बुक्स को जो है ना वो लिसन करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना उसके बेनिफिट्स होंगे। थैंक यू मैम इकरा। ओके, तो फिर जो है वो हम अपना मॉक स्टार्ट करते हैं। आप में से कौन जो है वो फर्स्ट मॉक देना चाहेगा? नो इश्यू, हम 3-4 लोग हैं, हम लोगों ने मिलके प्रैक्टिस करनी है। हम लोगों की भी कोई इतनी अच्छी नहीं है इंग्लिश के हम लोग कहें कि आप लोगों में कोई मिस्टेक होगी। तो हम जस्ट और जस्ट कॉन्फिडेंस के लिए एक-दूसरे के साथ स्पीक करने की कोशिश करेंगे। ओके? मैम सहर, आप देंगी मॉक? मैं आज यकीन माने 2-3 दिन से कोई, ये मेरी फर्स्ट क्लास है। हाँ, कोई बात नहीं है। अब बस मैं आपसे बेसिक से इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप जो है ना वो बेसिक इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन जो है ना वो आप बता दीजिएगा। ठीक है? जैसे भी आते हैं, कोई मसला नहीं है। इट्स ओके। ओके। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज सहर परवेज एंड आई एम फ्रॉम गुजरात, पाकिस्तान currently।
मीन्स के सिर्फ नेम बताओगे, थोड़ा सा वो उसको एलेबोरेट भी करना है। आप ठीक जा रही हैं। एंड करंटली आई एम परसुइंग मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ चेनाब। ओके। ओके मैम सहर, व्हाट डू यू डू? I am doing teaching as a professional. I opt teaching as a professional. थोड़ा सा आपने ना मुझे गाइड करना है साथ साथ। अब कोई बात नहीं है, लास्ट पे जो है ना वो आपको फीडबैक जो है ना वो दे देंगे आप, ताकि आपका जो फ्लो है ना वो खराब ना हो, आप फ्लुएंसी ओके के साथ बस बोलती जाएं। ओके ओके। ओके मैम सोबिया, आप पॉइंट्स जो है ना वो नोट कर लीजिएगा। श्योर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके मैम सहर, व्हाट डू यू डू? Currently, I am serving as EST teacher. ओके, Hello. यस यस मैम, इट्स डन। ओके मैम, तो कोई कुछ आ ही नहीं रहा माइंड में। कोई बात नहीं है, आप ट्राई करते रहें। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। तो जब आप ट्राई करेंगी ना, आपने इस तरह से ट्राई करना है जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रही हैं और आपने ना मुझे बताना है, आप मुझसे आज पहले दिन मिली है ना, तो आपने ये सोचना है कि आप मेरे से पहले दिन मिली और आपने मुझे अपने बारे में सारा कुछ बताना है। ठीक है? ओके। और सिर्फ मुझे समझ आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो। चलिए, अच्छा, व्हाट इज़ योर जॉब? I am working as my job is teaching, and I am teaching class 8 science subjects. My specialty is chemistry and teaching them biochemistry, physics like topics. ओके मैम सहर, वेयर डू यू वर्क? Mm. Currently, I am working in Government Elementary School, Gansia. That is approximately 9 kilometers away from Gujarat. ओके मैम सोबिया, मैम सहर, व्हाई डिड यू चूज़ दैट जॉब? Personally, I मेरे से नहीं हो रहा। कोई आप बात नहीं क्वेश्चन मैम, आप इतना अच्छा कर रही है। देखिए आपने मुझे अभी 3 से 4 क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं, और अगर आपने 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि आप में कैपेबिलिटी है, आप कर सकती हैं। ठीक है? अगर तो आप पहले क्वेश्चन का ही आंसर नहीं दे पाती, ठीक है, आपको पता ही नहीं होता कि बोलना कैसे है, तो फिर तो इश्यू था। लेकिन अभी जो इश्यू आ रहा है ना वो कॉन्फिडेंस का आ रहा है, कि आप कॉन्फिडेंटली जो है ना वो बोल नहीं पा रही। मैंने आपको कहा यहाँ पे कोई भी जज नहीं कर रहा आपको। हम सब लोग भी आपके लेवल पे, हम सब लोग इक्वल हैं। ओके? तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं। डोंट वरी। एक एक मॉक देंगी ना आप यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे तो इतने कम लोग हैं, तो आप इतने कम लोगों में अगर मॉक देंगी ना, तो फिर जब आपको ज़्यादा लोगों में भी कभी मॉक देना होगा ना, तो आप कॉन्फिडेंटली जो है ना वो मॉक दे देंगे। और फिर आपने एग्ज़ाम भी तो देना है इसका, देना है ना? जी जी बिल्कुल। हुँ। तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे हमें कॉन्फिडेंट होना है। अभी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे जाके देंगे। सही है। तो इंशाल्लाह एंड पे जो है ना वो हम लोग भी आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देख लेना हमारी भी आपके जैसी ही है। हम सब एक लेवल पे हैं। ओके, ठीक है। अब कोशिश करें कि आप बोलें व्हाई डिड यू चूज़ दैट जॉब? I choose that job uh, because because of my passion. I passionate teaching. हुँ। मैम सो भी मेरा सॉरी मैम, मेरा फ्लो ही नहीं बन रहा इसमें। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं No है। आप फर्स्ट problem. टाइम Just speak. Just continue speaking. No problem. If you are making any mistakes, just try to speak. ओके।
देखिए ना, अभी आपने बताया कि आप पैशनेट हैं, तो ठीक है, अब इसके बाद आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं अपने बचपन की, कि किस तरह से जो है वो आप पैशनेट हैं। आपका जैसे जो छोटे बच्चे हैं, तो हम लड़कियां जो जिन्हें टीचर बनने का शौक होता है, वो छोटे होते एक रोल प्ले करती हैं कि अपने दोस्तों के साथ मैं टीचर बनती हूँ और उनको स्टूडेंट बनाती हैं, और फिर वो करते हैं बॉल के साथ वो टीचर टीचर खेल रही होती है ना। तो आप इस चीज को ऐड कर सकते हो, आप इसको स्टोरी बना लो। Actually, one thing that come in mind is that while I was child and studying in school, at that time my teachers were too much strict, and I cannot confidently speak with them. Speak with them, even deliver my any point to them, and like a backbenchers. So I passion arise in this way. I speak with children continuously and in a friendly way. वेरी गुड। अब देखिए आपने कितना अच्छे से जो है वो बताया है। इज इट अ पॉपुलर जॉब इन मैम योर कंट्री? मैम जब बात सुने, आप कह रहे हैं नहीं जी मैंने बताया, लेकिन वो पता क्या, मुझे पता है कि टूटी फूटी सी इंग्लिश है, सिर्फ क्या है कि हम अपनी जो डेली लाइफ में यूज नहीं करते। इवन के दो चार दफा हम अगर उन चीजों को यूज करेंगे तो हम वो गो थ्रू हो जाएंगे उससे। मीन्स मेरा तो बिल्कुल। आज फर्स्ट डे है ना, मैं तो इससे पहले ये प्रैक्टिस भी नहीं की हुई। बिल्कुल ठीक कह इवन रही है मैम सहर आप इस बारे में, कि जब हम लोग अपनी डेली रूटीन में उर्दू बोल रहे होते हैं ना, तो हमारा फ्लो ही उसका होता है। तो जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो हमें थोड़ी मुश्किल होती है, और आपका फर्स्ट डे है और आप काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक मैम भी नहीं ऐसे में आते कि आपको, वो मुझे तो बोलते नहीं है। ऐसा, मुझे पता क्या फील हो रहा है कि मेरी जो इसमें बैंड आने वाली है ना, मैं फोर से भी बिलो वाला बोल रही हूँ। नहीं ऐसी बात है, देखिए आप अभी फर्स्ट डे बोल रही हैं, आपने देखा होगा जब हमने लिसनिंग का रीडिंग का भी फर्स्ट फर्स्ट टेस्ट देते हैं, तो कितने बैंड्स आते हैं हमारे। थ्री के मेरे तो बाद ही ऐसा, आना शुरू होते हैं, थ्री अच्छा मेरी फोर। बात सुनो, मैंने 3 या 4 लिसनिंग के दिए हैं, मेरे जो है ना वो बैंड 5.5 से अबव नहीं आ रहे। और मुझे मुझे इसकी चीज की जो मैंने रियलाइज किया था कि मेरा फोकस ब्रेक हो जाता है, और इतने देर में वो शहर वर्ड शहर पहले आप अपना स्पीकिंग का जो है टेस्ट कंप्लीट कर अच्छा लें, अच्छा फिर हम अच्छा, आपके ओके ओके लिसनिंग पर ओके ओके डिस्कस करते हैं। ओके। ओके। डू यू लाइक योर जॉब? Yes, I like my job because I am passionate among my job, passionate with my job. ओके सहर, इस लास्ट क्वेश्चन, डू यू प्लान टू कंटिन्यू विथ योर जॉब इन द फ्यूचर? At that time, my main goal is main goal is doing PIT. So that's why I am preparing. Means I want to shift my job from school level to high levels, like university level students. ओके। ओके मैम सोबिया, आप मैम सहर के जो है वो मॉक में कुछ अपना फीडबैक ऐड करना चाहती हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इन्हें अप्रिशिएट करूँगी कि ये उनका फर्स्ट क्लास की फर्स्ट डे था। उसके बावजूद भी उन्होंने अपना मौका टेस्ट दिया। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो तकरीबन 1.5 माह के बाद भी अपना मॉक टेस्ट जो है वो नहीं दे पाते। तो पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, आपने कोशिश की है। तो इसी तरह आप जो है कोशिश करती रहें, जैसे आज आपने एक शुरुआत की है, तो इसी को ही कंटिन्यू करें। बाकी मैं आपको ये बता देती हूँ कि स्पीकिंग में जो है 3 पार्ट्स होते हैं हमारे। फर्स्ट होता है सिंपल, जैसे मैम ने अभी आपसे किए, मैम इतने इजी क्वेश्चन आंसर होते हैं। सेकंड में क्यू कार्ड होता है, जिसके बारे में हमें एक टॉपिक से रिलेटेड 2 मिनट तक हमने उस स्पीक करना होता है। एंड थर्डली लास्ट जो सेक्शन होता है उसमें थोड़े से हमारे जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन यू कैन से होते हैं। तो तीनों को आंसर करने का स्ट्रक्चर जो है हमारा वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी आपकी फर्स्ट क्लास है तो अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। और फिर आप जब पूरा कोर्स एक कंप्लीट करेंगे तो आपको फिर मालूम होगा कि फर्स्ट पार्ट को कैसे आंसर करना होता है, सेकंड को कैसे करना होता है, और थर्ड का क्या स्ट्रक्चर है। सो ओवरऑल कीप इट अप एंड कीप प्रैक्टिसिंग।
थैंक यू मैम। तो भैया आपने मुझे क्या लेके अप्रिशिएट किया है। ओके, थैंक यू सो मच मैम सहर, आपने थैंक बहुत यू। अच्छा जो है ना वो आपने बताया। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स में से कौन जो है वो अपना मुख देना चाहेगा? सर अहमद, तहसीन, फरहत, आप में से कोई जो है वो करना चाहेगा? देखिए मैम जहर का फर्स्ट ये था और मैम जहर ने कितने अच्छे से कॉन्फिडेंटली जो है ना वो पार्टिसिपेट किया है। तहसीन, तहसीन साजिद। यस यस। मैम। ओके सर, आप करना चाहेंगे, आप मौका देना चाहेंगे? जी मैम, ये कौन से सेक्शन का होगा, कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन 1 2 या 3? बस अभी सर हम पार्ट 1 का कर रहे हैं, पहले जो है ना वो मौका। जी मैम, मैं देता हूँ वो। ओके। ओके, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज तहसीन साजिद एंड आई एम फ्रॉम बावलपुर। ओके, तहसीन साजिद, व्हाट डू यू डू? Right now, I am doing job in oil and gas sector where I am working since last 5 years as a process engineer. ओके, Yes, ma'am. व्हाट इज योर जॉब? My job is related to process engineering, and my responsibilities are including we have to maintain the operations happen in the industry, and our responsibility is that we have to show that the plant runs smoothly and there will be no troubleshooting and there will be no hazards in the plant and it will be safe and sound. ओके। ओके तहसीन, इज इट अ पॉपुलर जॉब इन योर कंट्री? In our country, we can say this is popular job for engineering, for that who have the engineering background. In fact, the members, the one who have in chemical engineering background, for them this is popular job. And because we have a lot of industries in our country related to oil and gas, and the consumption of this oil and gas is a lot in our country, and that's why we need more such industries, and it in future it could become more popular, and right now it is also popular. ओके, व्हाट वाज योर फर्स्ट डे लाइक? Isman, can you please repeat the question? What was your first day like? Ma'am, I didn't understand the question. You were asking what was your first day like? जी, आपका पहला दिन कैसा Your था? first day at job. It's first day of our job. Yes. Yes, ma'am. The first day of my job was good be- as I because this that was my first day. I do not have any idea about the job. I was going from direct university to job practical life. I have completed my bachelor degree and then I go to job, and that was completely opposite as compared to student life. And but after some time I became used to of my jobs and I learned a lot of things, and then it become very easy for me. Okay. What responsibility do you have at work? Yes, at work I have different responsibilities, like I have to complete the daily production report, and then I have to report it to my seniors, managers, and after that I have to make sure that the plant which I am supervised
this should be run smoothly. There will be no safety hazards, and there will be no downtime, and we have to make sure that the daily production should be maintained and it should not be dropped. If you had That's the chance, you change your job. Yes, definitely. If I got the better opportunity related to my field, as I am process engineer, if I got the better option in any part of the world, in our country and or in foreign, I will definitely will switch my job. Do you plan to continue with your job in the future? Yes, I I have planned to continue with this job because now since I have completed my 5 years, I have uh, complete hands-on experience in my field. So and there are a lot of things which I need to master, and I need to polish my skill. With time, I can polish and learn a new things which are necessary for my growth. So I will continue my job in this field. Yes. Okay, the same. Now I would like to ask you your childhood question. Okay. Did Yes, you ma'am. enjoy your childhood? Yes, ma'am. Definitely, I have enjoyed my childhood a lot, and I have a lot of good memories and some bad memories also, because every person has good and bad in their life. And but it was a memorable childhood, and I would say that in childhood uh, we have we have a lot of time. The as as if we compared our childhood from nowadays, that in nowadays we have no time for each other because of social media, and there are a lot of interactions nowadays as compared to this in our childhood. We enjoyed a lot with our friends, with our cousins, with our families, and we uh, we used to make a lot of get-togethers in our early life, and that's Okay. What is your first memory of your childhood? first memory. As I know some blood when I was I I think the first day of my school. I know this very well. When because when I first day go to school, I I would be hesitating, and I remember that I was crying, and I don't want to go to the school, and then my parents go then my parents wanted to go me to school. They pushed me, and they but and then I was that is the memory I remember till now. Okay. Did you have a lot of friends when you were a child? Yes, ma'am. Can you please repeat the question? Did you have a lot of friends when you were a child? Yes, ma'am. I have a lot of friends in our childhood, because in my childhood I used to go to school, and after that I also used to go to the madrasa for my Islamic education, and I have a lot of friends in our schools and in our madrasa also, and we used to play uh, cricket and or any other games together, as I spent my early childhood in the village, and in village we have a lot of different games. We can say in Punjabi, gulli danda, and many other related to this. Football also, and yes, yes, ma'am. Oh, Tessin, thank you so much.
मैम सोफिया, आप अपना फीडबैक ऐड करना चाहेंगे सर तहसीन के मौके पे? जी बिल्कुल। तहसीन साजिद, पहले तो मैं आपको यस मैम। कहूँगी कि आपकी जो आइडिया जनरेशन है वो ज़बरदस्त है। आपको यस मैम। आइडिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी आपका अच्छा है। आपको पता है आप क्या बोलने वाले हो, क्या प्रेजेंट करने वाले हो। एंड जो एक चीज़ आपने करनी है वो ये कि अब आप नेक्स्ट जब क्यू कार्ड आप बोलेंगे ना, आप कोशिश करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ ना बात करें। टू वे जी कन्वर्सेशन है ना, जो एग्जामिनर होगा ना उसे भी अच्छा लगे कि हाँ, ये शख्स जो है मेरे साथ इंटरेस्टिंग बात कर रहा है। तो बस आपको सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट करने की ज़रूरत है। गुड लक। जी 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 मैम। थैंक यू। क्यू जी कार्ड के सर। क्वेश्चन अभी करेंगे आप? ओके सर, अभी हमारे पास 2 पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर इनमें से कोई जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता तो फिर हम मैम साहिर से और आपसे जो है ना वो क्यू कार्ड की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले सर तहसीन, मैं आपको कहूँगी सर, आपकी आइडिया जनरेशन वाकई में काफ़ी अच्छी है। जिस तरह से आपने एग्जांपल्स ऐड किए हैं ना, और रीजंस आपने ऐड किए हैं अपने क्वेश्चंस में कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद है तो क्यों है। जैसे आपने स्टार्टिंग में कंपैरिजन किया अपने चाइल्डहुड का और एडल्ट का, वो भी बहुत अच्छा था। तो इस तरह से जो आपकी आइडिया जनरेशन भी काफ़ी अच्छी है और आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी काफ़ी बेहतर है। अगर मैं पास्ट में बात करी थी तो आंसर भी आप ना कोशिश कर रहे थे पास्ट में ही दें। ठीक है? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ यस मैम। कमी है तो कॉन्फिडेंस की थोड़ी-सी कमी है। 2-3 जो है वो आप आईकोर गुरु पे ही जो है वो जो सेशंस हो रहे हैं ना, जहाँ पे स्पीकिंग के सेशंस हो रहे हैं, आप उन सेशंस यस में जाएँ मैम। और जाके कोशिश करें कि आप वहाँ पे बोलें, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जी जी मैम तहसीन, बिल्कुल। बल्कि मैं सबको कहूँगी कि 7 पीएम पर ना आईकोर गुरु का ही एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहाँ पर जो है पार्टिसिपेंट जो स्पीकिंग करते हैं, तो आप कोशिश करें उन्हें ज्वाइन करने की, तो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। मैम वो व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? वो ग्रुप का लिंक वगैरह मिल जाएगा वो उसका कोई? हाँ जी, जो उसके एडमिन है ना वो आपको ऐड कर सकते हैं। वो वो आप मैम ऐड। स्लैक पे मैसेज करें, स्लैक पे मैसेज करें, वो लोग आपको जी ऐड जी। कर लेंगे। स्लैक में किस चैनल पे मैसेज करना पड़ेगा, जनरल में या किसी और में, या किसी स्पेसिफिक में करना पड़ेगा? एक एडमिन है, मैं उनका नेम आपको फिर स्लैक पे बता दूंगी, आप उन्हें मैसेज कीजिएगा। इधर इधर प्लीज चैट में अगर प्लीज बता दें आप एडमिन का नेम, मैं उन्हें डायरेक्ट कर दूंगा, स्लैक पे मैसेज कर ओके। दूंगा। जी मैम सोबिया, थैंक यू सो मच। मैम सोबिया, आप यहाँ पे चैट में कर दें या स्लैक पे कर दें? ओके। अहमद और मैम फरहत, आप में जी से जो है मैम। वो कोई मौक देना चाहेगा? मैम सॉरी, मेरा एक क्वेश्चन था वो। जी, जी। अच्छा, मेरा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसमें मैंने कुछ लफ्ज ऐसे आगे पीछे भी बोले हैं, कुछ कीवर्ड भी बोले हैं जो मुझे पूरे सेंटेंस नहीं बनता था। हुँ। और जो ग्रामर भी मेरी जो थी वो भी आई थिंक थोड़ी सी ऐसी ही थी। मतलब कि जो मुंह में लफ्ज आ रहा है वो बोली जा रहा हूँ, मतलब सोच के नहीं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, तो इज इट ओके या फिर आई नीड टू इम्प्रूव दिस मोर? सर यू नीड इम्प्रूव, बट इन फर्स्ट स्टेज इट्स गुड। अगर आपका आज फर्स्ट मॉक था ना, तो ये बहुत अच्छा था। यस। ठीक है? यस मैम। लेकिन अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर जो है वो आपको थोड़ी-सी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यस मैम, दैट वाज माय फर्स्ट मोक फॉर क्वेश्चन वन। एंड ये मैंने एक दफा पहले मोक दिया था, वो जो स्पीकिंग वाला नहीं हमारा हो रहा उसमें से। तो ठीक बस है। बाकी आप कंटिन्यू करें, बाकी मैं ठीक है। ओके सर। जी मैम। ओके मैम। ओके। थैंक यू। एनी अदर पार्टिसिपेंट्स? सर अहमद, मैम फरहत? देखें, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग पार्टिसिपेट करें इस मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट दें ताकि आपको आपके बैंड्स का अंदाज़ा हो। स्पीकिंग इज़ वेरी नॉट सो इजी और नॉट सो हार्ड। तो आप लोग मॉक दें आप, ताकि आपको पता लगे कि आप कहाँ स्टैंड करें। तो मैं तो इनकरेज करूँगा कि आप लोग शुरू करें मॉक। बिल्कुल ठीक कहा सर हरून। सर अहमद, मैम फरहत,
आप लोग प्लीज ट्राई करें कि अनम्यूट करके जो है वो आप, अगर आप लोग ज्यादा नए क्वेश्चंस का मौका देना चाहते हैं तो मैं आपसे 3 to 4 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ पूछूंगी। ठीक है, हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ ट्राई करें, ताकि आपकी थोड़ी सी ना, आपको पता हो कि मैं कहाँ पे लाई करता हूँ। जैसे सर तहसीन ने अभी कितने अच्छे से बताया, कि मैंने उनकी मिस्टेक नहीं भी बताई ना उनको, तो उन्हें पता था कि मेरी क्या मिस्टेक है और मैंने अब इसको इम्प्रूव करना है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा और आप लोग को खुद अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी। Hina Arshad, would you like to do mock-up test? श्योर। ये कौन सा मॉक टेस्ट हो रहा है? मैंने अभी ज्वाइन किया। ओके मैम हिना, मैम या हिना हम ना, जी जी मैम सोबिया। ओके मैम हिना, ओके मैम हिना, हम जो है ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पीकिंग पार्ट 1 की। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो है वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आप विलिंग है मॉक देने के लिए तो क्या मैं आपका मॉक स्टार्ट करूँ? जी श्योर, जस्ट थोड़ा सा टाइम कनेक्ट कर दूँ। ओके Try to ask different questions this time. Okay, यस, I'm ready. ओके। व्हाट इज योर नेम? My name is Hina Arshad. ओके हिना, Hina, when do you usually get up in the morning? It depends if it is the weekend or weekdays. On weekdays, I try to get early up in the morning, around 8 a.m. And on the weekends, it depends on if I want to sleep more or less. Do you usually have the same routine every day? Not quite. Monday to Friday, I have the same routine. I go to the office and then come back and I'm busy in my usual work. But on the weekends, I try to relax more and I just go with the flow. Okay. Okay, Hina, do you ever change your routine? Yes, if something unexpected happens, then I do change my routine. For example, if some guests come over and I already have planned some activity, then I put that on hold and like entertain my guests. Is your routine the same today as it was when you were a child? No, it's very different. When I was a child, I had to go to the school and do my studies and then come back and have dinner and then sleep, and it was like this uh, day in day out. But now, since I'm a grown up now, so I have a very different routine. I have more responsibilities and I don't really have that much time to play and relax as I did when I was a young kid. Okay. Do you think it is important to have a daily routine? Yes, definitely. I think it's very important that we have a daily routine. The reason for that is when we have a perfect schedule, it's it's easy to stay disciplined, and by being disciplined we can only achieve our goals. If we're not disciplined enough, we won't be really able to hit the milestones that we have set for ourselves. Okay, thank you so much, Hina. My next question is, do you often use a dictionary? When I was a young kid, I used to have a dictionary. I used it when I was reading some books and there was some word that I didn't know the meaning of. But since now everything is digitized, if I do need to look for the meaning or the synonym of any word, I just Google it. So now I don't use it, but I did when I was a young kid. What do you use dictionary for? It could be anything. I could use it for finding the synonyms of a word or finding its antonym or just to get the meaning behind that very word I'm looking for.
Okay, Hina, do you ever have daydream? Yeah, I would say that not too much, but sometimes. Sometimes when I am doing a boring task, I may zone out of the moment and think about anything, depending on my mood. Not that frequently. Yeah. What is your favorite drink? Drink? Sorry, did you say drink or dream? Yes, drink. It depends if depends on the weather, honestly. If it's summer, then I love to have lemonade because it's very refreshing and good for us as well. Because of, when in Pakistan there is so much high temperature. So we get like people are very much prone to heat stroke. So it's always beneficial as well as nice to have a lemonade. But if it's the winters, then I would love to have love to have coffee or hot chocolate, something that keeps me warm. Is it common for people to drink tea and coffee in your country? Yes, it's very common, but I would say it's more common to have tea since as in contradiction to coffee, because coffee is more something that has been adopted from the West, and now people are more tilted towards having coffee than having tea. But when I was young, having tea was a norm in every family. Did you prefer different drinks as a child? Yes, I did. uh I love to have tea. That was my favorite one. And I had it regardless of the weather, whether it was summer or it was winter or it was autumn. I used to have tea every day, and it's the same right now. But I also love to have other drinks like lemonade in the summers or fizzy drinks in the summers, and not coffee, but not coffee. What is a traditional drink in your country for celebrating? I don't think I have much knowledge on that, but if I was to make an opinion on it, I would say during celebrations, it's very normal to have fizzy drinks with all our dishes, because since they pair very good with our savory uh, dishes that are being served in celebrations. Like there's a very popular culture of pairing biryani with 7 Up or Sprite. So I would say fizzy drinks are the drink to go for when we are celebrating anything. Okay, Hina, thank you so much. It's the end of your Welcome. mock. मैम Welcome. सोफिया, आप अपना फीडबैक जो है वो ऐड करना चाहेंगे? इना इम्प्रेसिव। आई थिंक कि आप वेरी लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस कर रही हैं, तो आपका बैंड जो है वो बहुत अच्छा है। और एक चीज़ जो है आप अगर ऐड करें तो आई थिंक कि आपका 9 के इक्वल आपका बैंड हो सकता है, वो है आपकी एनोटेशन। ठीक है, आप सारे जितने भी आंसर थे ना वो सेम ही फेस पे ना आप वो कर रही थी, आंसर कर रही थी। आप थोड़े से ठीक है। इमोशंस उनमें लेके आएंगे, जैसे आई टेंड टू हैव अ कॉफी। आप इस तरह की थोड़ी अनोटेशन लेके आए ना, तो आपके बैंड जो है मजीद इंक्रीज हो सकते हैं। एंड सेकेंड माइनर थिंग वाज दैट यू यूज्ड या is not the proper word, so So try yes. to eliminate it. So overall I think कि आपको हायर बैंड मिल सकते हैं। Okay, thank you. Yes can be used instead of yeah. Just say yes. Yes, Hmm. Hmm. Okay, informal. yes is Okay, good. thank. Yes. Okay, thank you for the feedback. थैंक यू सो मच मैम हिना, आपका काफी अच्छा जो था ना आपका था। और मुझे एक बस पता नहीं वो मिस्टेक कंसिडर होती है या नहीं, बट आप ना बहुत ज्यादा वर्ड बट यूज करी थी, मतलब हर क्वेश्चन में जो है, और एक क्वेश्चन में जो है वो 2 से 3 टाइम जो है ना वो रिपीटेटिवली आप ये यूज करी थी। तो आप बट की जगह जो है ना वो कुछ और लिंकिंग वर्ड जो है ना वो यूज करने की कोशिश करें। बाकी ओवरऑल आपकी बहुत अच्छी थी। Okay, sure. Thank you. थैंक यू सो मच। ओके।
हम फिर से सर अहमद और मैम फरद की तरफ आ गए हैं कि आप दोनों में से कौन है जो वो हमें मौक देना चाहेगा। हमारे पास 10 मिनट्स हैं। सर अहमद मैम फरहत में से कोई मौक देना चाहेगा? Ma'am, I have one question, please. जी जी सर। Ma'am, can you please explain the repetition, how to calculate in real exam? कि repetition कैसे calculate होती है? हम कोई भी, आप जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर दिया, वो जो मैंने आंसर देना है उस आंसर के अंदर ही जो रिपीटेशन मैंने वर्ड्स करनी है वो काउंट होती है, या फिर हमारे पूरे के पूरे एक क्वेश्चन सेक्शन में जो रिपीट होते हैं वर्ड्स वो काउंट होते हैं? अच्छा सर, हमारे क्वेश्चन के जो है ना वो रिपीटेशन जो है वो इंक्रीज होती है, काउंट होती है, सॉरी, काउंट होती है। और इसके अलावा जो है, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो तो हर क्वेश्चन में जो है वो भी वो ये चीज देख रहा होता है कि आपके पास कितनी डिफरेंट टाइप्स की वोकैबलरी है। क्योंकि आप पोर्ट्रेट एरिया देखोगे ना, तो उसमें जो है वो वोकैबलरी वाला जो है वो जरूर ऑप्शन आपको देख रहा होता है कि आपके पास कितनी वोकैबलरी है। क्या आप सेम बात जो है, सेम वोकैबलरी हर क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में बार बार यूज कर रहे हो? तो दोनों तरह से अगर देखा जाए ना, तो वो दोनों तरह से जो है वो हमारी वोकैबलरी को देख रहा होता है। तो एक ही जी मैम। वोकैबलरी, हाँ, इसके बहुत, अगर हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें ना, तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। और फिर अगर हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं वर्ड्स के, जैसे अगर आपने देखा होगा कि मैम सोबे ने कल आपके साथ अपने नोट शेयर किए होंगे, तो उन्होंने किस जी तरह से वोकैबलरी को लिखा हुआ है, वो किस तरह से सिनोनिम्स को जो है वो लिखती हैं। तो काफी देर से मैम सोबिया प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैम सोबिया की काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई हुई है। तो मैम सोबिया, आप अपना कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे तो आप ऐड करें। जी बिल्कुल तहसीन, देखें आप जितने कम सिनोनिम्स इस्तेमाल करेंगे ना, आपका बैंड उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। बस आप बस ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा रिपीट ना करें ना, एक ही वोकैबलरी को बार बार रिपीट ना करें। और वोकैबलरी कौन सी होती है? जैसे हमारे मेन वर्ड्स होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरेंट की जगह हम कैफे कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। बाकी जो चीज़ें होती हैं, आई हुई, यू दे, ये जो हमारे पर्सन्स होते हैं, ये काउंट नहीं होते, सिर्फ मेन वोकैबलरी जो है वो काउंट होती है। जी मैम, एक वर्ड को दो दफा यूज कर सकते हैं मैक्सिमम, ऐसे ही है? जी राइटिंग में तो ऐसे ही कहते हैं। जी बिल्कुल, 2 टाइम्स आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा। जी मैम, अच्छा, ठीक है मैं मैम, यहाँ थैंक पे यू। एक और पॉइंट ऐड करूंगी सत्य से। मैंने ना एक वीडियो देखी थी, उसमें उसने बताया था कि अगर आप कोई वर्ड जो है वो रिपीट कर भी रहे हो ना, तो वो इस तरह से होना चाहिए कि आपने एक क्वेश्चन में जो वर्ड बोला है ना, अगले क्वेश्चन में फौरन ही आप उस वर्ड को ना बोल दें। अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन के बाद दोबारा उस वर्ड को बोलते हैं ना, तो उसको ठीक समझा जाता है। लेकिन अगर आपने पहले क्वेश्चन में भी वही वाली वोकैबुलरी और वही वर्ड यूज़ किए हैं, और सेकंड में भी आप सेम वही आइडिया, वही वर्ड्स वगैरह जो है ना वो आप यूज़ करें, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत सिमिलर से होते हैं। तो मोस्टली हमारे पास वोकैबुलरी कुछ इस तरह से होती है कि हमने एक-एक वर्ड का मीनिंग याद किया होता है कि अच्छा इसको ये कहते हैं। अब हमें पता है कि लैपटॉप है, हमारे पास लैपटॉप है। अब लैपटॉप का कोई और वर्ज़न भी हो सकता है, मतलब जिस तरह से अगर हम पीसी के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर हम टैब के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें जो है वो पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हम जो है वो वोकैबुलरी को ही एनहांस कर लें, ताकि हमारा वो वर्ड जो है वो रिपीट ना हो सेकंड क्वेश्चन में। और क्योंकि जब सेकंड क्वेश्चन में वर्ड रिपीट हो जाता है, तो उसको लगता है कि शायद इसके पास वोकैबुलरी कम है। तो ये मैंने वीडियो देखी थी, उसमें उसने ट्रिक बताई थी कि आप अपने अगर फर्स्ट में जो वोकैबुलरी यूज़ किया ना, उसको आप 4 या 5 क्वेश्चन में दोबारा यूज़ कर लो, या फिर वो जब पार्ट 3 करता है, उसमें आप उसको यूज़ कर लो अगर तो ज़रूरत है तो। ठीक है? आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होगी। यस मैम, आपने बड़ी अच्छी से एक्सप्लेन किया, थैंक यू। ओके मैम, सबा असगर। मैम सबा, आप बुक देना चाहेंगी? हम यहाँ पे स्पीकिंग पार्ट 1 की जो है ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सॉरी मैम, किस चीज की बात कर रहे हैं आप? हम यहाँ पे ना स्पीकिंग पार्ट 1 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप जो है हमें एक छोटा-सा मुक देना चाहेंगे? श्योर, मैं देना चाहूंगी। ओके। जैसे भी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं,
तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे ना थोड़े से क्वेश्चन पूछें, ठीक है? ओके जी ठीक है। ओके, व्हाट इज योर नेम? आई एम सबा असगर, सॉरी वो माइक म्यूट था। नो इशू मैम सबा। ओके सबा, व्हाट डू यू ऑफन डू इन द इवनिंग? Mostly in the evening, I used to watch some kind of the drama that I am very much interested. Sorry, ma'am, I'm not prepared. और नो इशू मैम सबा, हाँ बहुत अच्छे से आपने स्टार्ट किया है, Oh, okay, okay, ठीक है आप ठीक जा रही हैं। okay. जो जो क्वेश्चन है आप रिलेटेड टू पार्ट 1 पूछ रही हैं, पार्ट ही मतलब मुझे पार्ट 1, एक्सप्लेनेशन। अच्छा पार्ट 1। ठीक है पार्ट 1 इसी को दोबारा एक्सप्लेन करना है या फिर हाँ वी आर जस्ट नहीं, आप मूविंग इसी को थ्रू द करें, नेक्स्ट। आपने बिल्कुल ठीक स्टार्ट किया था। अब आप जो है वो उस ड्रामा वगैरह कुछ किसी भी चीज को जो भी आप देखती हैं उसे एक्सप्लेन कर दें, आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। Okay, can you repeat the question? व्हाट डू यू ऑफन डू इन द इवनिंग? Okay, mostly in the evening, I used to watch some kind of a movies related to my interest, including I basically a wide genre like hilarious comedy or मैं क्वेश्चन स्विच कर दें। ओके, डू यू डू द सेम थिंग एवरी इवनिंग? No, of course, every evening, every day is a new day, and there are a lot of things to do. And mostly in my free time, I like to watch movies. But in the evening, I used to work on my laptop related to my field. ओके, डू यू प्रेफर टू स्पेंड योर इवनिंग विद फैमिली और फ्रेंड? Yeah, sure. I basically a person of a family, and I love I see myself very active and engaging when I spend my time with my family because it keeps it refreshes me and it seems like I just hit the reset button. डू यू एवर वर्क और स्टडी इन द इवनिंग? Probably it depends. If they are working days, then I probably go for the study. But nowadays, as I have completed my degree, so I prefer to work, and sometimes I prefer to find something new. Like you can see, I can find some co-curricular activities or the different skills that I can enhance in myself. What is popular activity for young people in your country in the evening? I think so. At that time, mostly people are returning from their jobs or the school-going students are coming from their schools, and a lot of people think about doing their remaining task or whatever they are doing at the morning. Do you do the same thing in the evening as you did when you were a child? When you, sorry, When you were a child? child, Yes. right? Okay. जी. No, I don't think so. With a child, your responsibilities and all the matters are being different, and you have to give some time to your child and with your some time to your work. I think so. The work will compromise. You can do all the things that you can do earlier before. Okay. थैंक यू सो मच सबा। इस द एंड ऑफ योर मॉक, और मैम सोबिया जो है वो आपको फीडबैक देती हैं, बट उससे पहले मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को थैंक्स बोलूँ कि जिन्होंने आज जो है वो अपना मॉक दिया, और जिन्होंने नहीं दिया वो कोशिश करेंगे कल से जो है ना वो पार्टिसिपेट करें। कल हमारा इस कोर्स का जो है वो लास्ट डे है, इंशाल्लाह जो है वो कल हम फुल मॉक की प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे कोई भी आपको जज नहीं कर रहा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हम सब एक लेवल पे और हम सब यहाँ पे सीख रहे हैं, तो कोशिश करें कि सब पार्टिसिपेट करें। और बाकी सबका, मैम सबा का, सर मैम सहर का, सर तहसीन का, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और मैम हिना आपने भी पार्टिसिपेट किया था, थैंक यू सो मच।
ओके मैम Welcome, सोबिया, ma'am. आप अपना फीडबैक दे दें। सबस्कर, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी कि आप जो है कल का भी हमारा मॉक टेस्ट दें और आपकी जो हेजिटेशन होगी वो कम होगी। तो सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं यही कहूँगी कि कल का भी मॉक टेस्ट दें। ओके, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। हमारा जो है वो 1 मिनट जो है वो रह गया और कभी भी हमारी मीटिंग एंड हो सकती है। मैम सोबिया, मैम सबा के मॉक में जो है वो कोई पॉइंट ऐड करना चाहती हैं? जी, अभी तो उनकी थोड़ी हेजिटेशन थी ना, जैसे उन्होंने पहले ही बोल दिया कि थोड़ा हेजिटेट वो कर रही हैं। तो अगर मुझे लगता है कि थोड़े और मॉक टेस्ट वो करेंगे ना, तो फिर उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हिना, आप बिल्कुल। कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, सॉरी, मेरा माइक गलती से म्यूट हो गया। जी, और मैम सबा, मेरे ख्याल में आपकी आइडिया जनरेशन जो है ना वो काफ़ी अच्छी है और आपके पास वोकैब्युलरी भी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत लिमिटेड वोकैब्युलरी हो, आपके पास वोकैब्युलरी भी है और आइडिया जनरेशन भी अच्छा है। सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस अपने आप पे करना है और एक फ्लुएंसी के साथ बोलना है। वैसे तो आपकी फ्लुएंसी भी काफ़ी बेहतर थी, ये नहीं था कि आप बहुत ज़्यादा अटक रही हो, काफ़ी बेहतर था। जी ठीक है मैम, आई विल डेफिनेटली वर्क, इंशाल्लाह। हुँ, इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा था। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स। तो फिर जो है वो हम अपनी मीटिंग एंड करते हैं। इंशाल्लाह